हर समस्या का समाधान आसान है। मेरा वादा है ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएगा। अंत तक जरूर सुने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर जीवित व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही न हो। जो बेरोजगार है उसे रोजगार न होने की समस्या है। कोई शीर्ष पर है तो उसके पास स्वयं के लिए समय न होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है? इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है, हर पहाड़ की एक चोटी होती है, हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं ना कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है, उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में ये उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी समस्या पर ज्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाए और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए। वो कौन से 5 लोग हैं जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना ज्यादा तर्क या कुतर्क के में इतना समय बिता देते हैं कि समाधान पीछे छूट जाता है। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता, उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव न लाए। समस्याएं आपको बलशाली और सशक्त बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर या नेगेटिव व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का निर्णय लिया। तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया है, उसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हर समस्या कोई न कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभरेंगे। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुराकर निपटेंगे या रोकर? आप कई दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे या फिर पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोककर तैयार हो जाएंगे? समस्याएं नहीं बदले तो उस समस्याओं को हल करने का तरीका बदले। वो तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को खत्म कर दे जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत न दे। दुनिया में कोई आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दें। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्धों बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान किया। आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो एक बार उपरोक्त सभी बिंदुओं के नजरिए से उन समस्याओं को हल करके देखिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से समाधान निकालने लग जाएगा।
यदि समाधान तुरंत न मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य ही कम हो जाएगी। आपका तनाव कम हो जाएगा। आपको उस समस्या से लड़ने के लिए नया बल मिलेगा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। समस्या आने पर हम समस्या को समझे बिना ही उसका हल यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं और समस्या को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए पहले समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि समस्या की वजह समझ आ गई तो उसका समाधान और भी आसान हो जाएगा। एक समय बुद्ध भगवान किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता ही है तथा खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूं और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो।
ये सुन उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, शायद एक नहीं अनेक समाधान होते हैं। दिक्कत यह है कि या तो हम समस्याओं का सामना करने से ही कतराते हैं या फिर सामना करते हैं तो पूरे मनोयोग से नहीं। किसी भी काम को मनोयोग पूर्वक करने में समय लगता है, लेकिन हम अन्य बातों में इतना उलझे रहते हैं कि कभी भी समस्या को पूरा समय नहीं दे पाते। इसीलिए हमें प्रभावकारी समाधान नहीं मिल पाता। हम में से अधिकांश अपने जीवन की बौद्धिक, सामाजिक या आध्यात्मिक समस्याओं को कभी भी पूरा समय नहीं देते, लिहाजा वे बनी ही रहती हैं। समस्याएं कभी अपने आप खत्म नहीं होती, उन्हें हल करने में समय लगता है। समय का बहाना बनाकर हम समस्याओं की उपेक्षा करना चाहते हैं। यह उपेक्षा समस्याओं को दूर कर देती तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, पर ऐसा होता नहीं। समस्या वही की वही बनी रहती है और समय असमय हमें परेशान कर जाती है। जीवन की समस्याओं के समाधान का एक ही तरीका है और वही ये है कि उन्हें सुलझाया जाए। इसके लिए हमें पहले किसी भी समस्या के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, पर हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्या से दूर होना चाहते हैं। हम अपनी हर समस्या के लिए किसी अन्य व्यक्ति को या सामाजिक परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और फिर कुछ नहीं हुआ तो अपनी हर समस्या को भाग्य का खेल या ग्रहों का दोष ठहरा देते हैं। यह सचमुच बेहद हास्यास्पद है। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। इस संसार की वास्तविकता को हम जितनी कम स्पष्टता से देखेंगे, उतना ही हमारे मन में भ्रम और गलत दृष्टि अपना पैर पसारेगी। इससे हम सही निर्णय करने या सही कदम उठाने में कम समर्थ होते जाएंगे। वास्तविकता के प्रति हमारी दृष्टि एक नक्शे की तरह है। इसी नक्शे के सहारे हमें अपने निर्णय लेने होते हैं। यदि नक्शा बिल्कुल सही है तो हम जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं। यदि हमने कहीं जाने का निश्चय कर लिया है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। यदि हमारा नक्शा ही गलत है तो फिर भटकना ही हमारी नियति बन जाता है। हमारी जिंदगी नक्शे के साथ पैदा नहीं होते। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही गौतम बुद्ध के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर देना। जीवन में हमेशा खुश रहे, सतर्क रहे और अपना ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत।